बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज एक दफ़ा फिर गांव से आपको चार बड़ी ख़बरें हैं और आइंदा तकरीबन 3 से 4 रोज़ में ये समातें होनी हैं। बड़ा मुस्तकबिल की जो सिनेरियो है उस पर एक बड़ा गहरा असर हो सकता है इन ख़बरों का। और इसमें इमरान ख़ान के दो बड़े केसेस हैं, नवाज शरीफ के दो रेफरेंसेस हैं। एक केस है उनका और इसके अलावा मौजूदा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ उनकी भी एक पेशी है। उससे मुतल्लिक जो है वो हम बात करेंगे। कल 27 नवंबर है, 28 नवंबर और फिर 29 नवंबर और फिर 30 नवंबर। इन तमाम जो तारीख़ों में एक तो 27 नवंबर को साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, फिर जो है वो 28 नवंबर को जो केस लगा हुआ है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, 29 नवंबर को निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ उनका केस लगा हुआ है और 30 नवंबर को फिर जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है उनका केस होगा। 3 दिनों में 27, 28 और 29, इन 3 दिनों में वज़ीर आज़म इस्लामाबाद की अदालतों के सामने होंगे। इन तीनों चारों केसेस की बात करेंगे और इसके असरात पे भी बात करेंगे कि कितने गहरे असरात हो सकते हैं। ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, इनके केसेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने लगे हुए हैं। दोनों वज़ीर आज़म ने अदालत से यही इस्तदा कर रखी है कि हमारे केसेस इलेक्शन से पहले डिसाइड किए जाएं, फैसला किया जाए, ताकि जो इलेक्शन में जाने के हवाले से एक कदगन है वो ख़त्म हो सके अगर फैसला उनके हक में आता है। तो ये दोनों फैसला चाह रहे हैं। और क्या अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एक गैर मामूली सूरत हाल जो बनी है, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसमें जो लेवल प्लेइंग फील्ड है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दोनों को इक्वली ट्रीट करेगी? सबसे बड़ा सवाल है और ये आइंदा चंद रोज़ में आपको समझ आ जाएगी। तफसीलात में बताता हूँ कि केसेस हैं क्या। कल 27 नवंबर है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दो अपीलें हैं, एक एवनफील्ड रेफरेंस और एक अल अज़ीज़िया रेफरेंस। इन रेफरेंसेस में उनको एहतसाब अदालत ने सज़ाएँ सुनाई थी। उन्होंने 2018 और 2019 में इन अपीलों को चैलेंज किया। 2019 में बैरून मुल्क मेडिकल ग्राउंड पे ज़मानत करा के गए। 2023 में वापस आए, इश्तिहारी करार दिए गए थे, वापस आए, अपीलें खुली, पिछली समात पर तय हुआ और कल बाकायदा तौर पर पहली समात होगी जब एवनफील्ड रेफरेंस, सिर्फ एवनफील्ड रेफरेंस पर नवाज शरीफ की अपीलों पर पहली समात होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और अगजेब समात करेंगे और इसमें अमजद परवेज़ दलाइल देंगे। अब इंटरेस्टिंग ये भी है कि जो अमजद परवेज़ नवाज शरीफ की अपीलों में जहाँ पे दलाइल दे रहे हैं वहाँ ये इस्तदा कर रहे हैं कि हमारी अपीलों को जल्द निपटाया जाए, जल्द सुना जाए, जल्द फैसला किया जाए। और वो उन्होंने कहा था कि 4 से 6 घंटे उनको टाइम चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आर्गूमेंट्स के लिए, तो इसलिए आप इन अपीलों को जल्द अज जल्द निपटा दें, क्योंकि उनके जो नवाज शरीफ हैं उनके हुकूक जो है वो मुतासर हो रहे हैं। उनका इशारा इलेक्शन की तरफ था, क्योंकि 16 दिसंबर इलेक्शन जो शेड्यूल अनाउंस होना है उससे पहले अनाउंस होना है, उसके बाद फिर ये शेड्यूल आ जाएगा और उसके बाद ये कागजात नामजदगी और सारी चीज़ें जो है वो तय होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए उससे पहले फैसला आ जाए। अब अमजद परवेज़ साहब जो है वो नवाज शरीफ के केसेस में दलाइल देंगे और कल दलाइल शुरू होंगे एवनफील्ड रेफरेंस में और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अलग से फिर बाद में अदालत जो है वो देखेगी। अगले स्टेप पे नैब ने आधा घंटा मांगा हुआ है और कल नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होंगे। तो पहला दिन कल जब एक साबिक़ वज़ीर आज़म इस्लामाबाद की एक अदालत के सामने होगा। उसके बाद आ जाएगा 28 नवंबर, इमरान ख़ान के खिलाफ साइफर केस। उसमें पहली दफ़ा 5 अगस्त के बाद इमरान ख़ान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ख़ुसूसी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 इस्लामाबाद के G11 में पेश करने का हुक्म दिया हुआ है। उसमें शाह महमूद कुरैशी और इमरान ख़ान दोनों को पेश करने का हुक्म दिया गया है। सुबह 9 बजे समात होती है, तो डेफिनेटली 9, साढ़े 9 या 10 बजे उनको पेश किया जाएगा। अभी तक की इतलात यही है कि पेश किया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला वो भी कह चुके हैं कि मिनो अन अमल होगा अदालती फैसले पर। अब आज से लेकर 28 नवंबर तक क्या कोई सूरत हाल में तब्दीली आती है, ये वो क्वेश्चन है जिसका जवाब अभी आना है।
क्योंकि जब तक इमरान खान को पेश नहीं किया जाता तब तक हम नहीं कह सकते कि पेश कर दिया गया, लेकिन अदालती हुक्म मौजूद है। तो ये बहुत बड़ा केस है। इमरान खान की उस दिन हाजिरी लगेगी और हाजिरी के बाद फिर नेक्स्ट डेट पे नकुल तकसीम होंगी और उसके बाद फर्द जुर्म और सारी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन 28 नवंबर का दिन बहुत आम है, जब 5 अगस्त के बाद पहली दफ़ा इमरान खान सामने आएंगे। तो ये दूसरा दिन होगा 28 नवंबर का, जब इमरान खान के खिलाफ जो है वो केस ये आगे चलेगा। 29 नवंबर अनवारुल हक काकड़ जो मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म है, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बुला रखा है और उसमें बलोच जो तलबा है उनकी गुमशुदगी और जबरी लापता होने का मामला है, जिसमें एक कमीशन बना था अख्तर मैंगल की सरबराही में पीटीआई के दौर में, और उसने फिर पीडीएम के दौर में कंक्लूड किया और फरवरी में उसने रिपोर्ट दी थी और उसके बाद ये मामला जो है वो आगे बढ़े। उस पर अब इम्प्लीमेंटेशन है। उसमें तकरीबन अदालत ने यह लिखा है कि 50 के करीब तलबा हैं जो लापता हैं और अदालत ने कह रखा है कि उनके बाजियाब करके तो उनकी रिपोर्ट लेके आए। निगरान वज़ीर आज़म को बुलाया हुआ है, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा तमाम को बुलाया हुआ है अदालत ने। और 29 नवंबर को ये अदालत के सामने पेश होंगे। अगरचे निगरान वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि जी हमारे जो इदारे हैं उनका जबरी गुमशुदगियों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो कमीशन है वो एलेज करता है कि कहीं ना कहीं इदारे जो है वो जबरी गुमशुदगी में मुलविस हैं, एलेज कर रहा है कमीशन। लेकिन निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अब डिटरमिन होना है अदालत के सामने। अब 29 नवंबर को निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अपनी पूरी टीम के सामने उधर अदालत ने बुला रखा है, पेश होंगे या नहीं होंगे ये अभी कहना कुछ कबल अज़ वक्त है। 30 नवंबर को बड़ा अहम केस लगा हुआ है। इसमें अमजद परवेज का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 27 नवंबर को, या आप ये कहें कि 21 नवंबर को मैं चला जाऊं तो 21 नवंबर को अमजद परवेज और आज़म नज़ीर तारड़ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये कह रहे थे कि जो नवाज शरीफ है जिनको सज़ा हुई है उनको उनकी जो अपील है यहाँ पे अदालत के सामने, उनकी अपील को आप जल्दी डिसाइड करें। उनके क्योंकि हुकूक मुतासर होते हैं और इलेक्शन में क्योंकि जाना है डायरेक्टली, उनका यही मकसद था। 21 नवंबर को उन्होंने कहा, अमजद परवेज भी वहाँ पे मौजूद थे और आज़म नज़ीर तारड़ भी। अब कल 27 नवंबर से वो आर्गूमेंट शुरू करेंगे और उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द आर्गूमेंट्स आप तक मतलब दे दूं और उसमें एक डिटेल्स भी आपको शेयर कर दूं पहले ही, ताकि आपको पूरा सिनेरियो आपके सामने हो। तो आज जो अमजद परवेज है, अब 30 नवंबर को जब इमरान खान के खिलाफ केस है तो वहां पे अमजद परवेज इलेक्शन कमीशन के वकील हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 21 नवंबर को जो जल्दी केस का फैसला चाह रहे हैं नवाज शरीफ के हक में, तो क्या अमजद परवेज जब रिस्पोंडेंट साइड से होंगे तो क्या इमरान खान भी जो चाह रहे हैं कि उनका तोशा खाना फौजदारी केस का जो फैसला है वो मुअत्तल किया जाए मरकजी अपील से पहले। तो तोशा खाना फौजदारी केस में मुतफरिक दरखास्त इमरान खान ने दायर की हुई है। तो क्या अमजद परवेज वहाँ पे भी 30 नवंबर को अदालत के सामने यही कहेंगे कि ठीक है, अगर एक नवाज शरीफ के साबिक वज़ीर आज़म के केस को आप जल्दी निपटा रहे हैं तो इनके जो तोशा खाना फौजदारी केस का फैसला मुअत्तल करने का मामला है इसको भी जल्दी निपटा दें और हम जल्दी आर्गूमेंट्स कर देंगे। हमारे जहाँ पे उन्होंने नवाज शरीफ के केस में कहा कि 4 से 6 घंटे में चाहिए, तो इस केस में भी अगर वो कहे कि मुझे एक मखसूस टाइम चाहिए, मैं आर्गूमेंट्स करूंगा। अगर मरकजी अपील डिसाइड करनी है तो मरकजी अपील डिसाइड कर दें, नहीं तो फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त डिसाइड करनी है तो वो कर दें। तो क्या जो अमजद परवेज साहब हैं 30 नवंबर को भी वही मौक़िफ़ लेंगे जो उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के केस में लिया, या जो इमरान खान के वकील लेंगे उनसे एग्री करेंगे 30 नवंबर को? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको वो जल्दी निपटाते हैं या नहीं निपटाते। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के केसेस हैं। दोनों चाह रहे हैं हमारी जो नाअहली से मुतालिक मामला है इसको इलेक्शन की जो शेड्यूल अनाउंस होने से पहले आप जो है वो उसका फैसला करें, ताकि हमारे जो हक मुतासर हो रहा है, नाअहली का जो तलवार लटक रही है वो अगर हमारे हक में फैसला आए तो हम इलेक्शन में जा सकें। तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे सकेगी और क्या वकला जो है उसी एंगल से देख सकेंगे इस मामले को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले 4 रोज़ हैं, 4 वज़ीर आज़म, 3 वज़ीर आज़म हैं और 4 रोज़ हैं और उनके कंसेक्टिव केसेस जो है वो लगे हुए हैं। तो ये थी आज की हमारी डिटेल तफसीलात। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। उस पर आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।